तो हेलो दोस्तों, आज हम ने जो पिछली कक्षाओं 2 कक्षाओं में हमने पढ़ा कि प्लस माइनस और गुणा भाग जो होता है उससे उसका हमने बेसिक सीखा। और आज मैं बताऊंगा आप सबको उसका कॉम्बो, ठीक है ना, जो सभी चीजें मिलकर एक साथ रहेंगी जिसमें, ठीक है। जैसे मैंने अभी पिछली 2 क्लास में बताया कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस गुणा भाग, ये सब जो मैंने बताया ये सब अलग अलग बताए। अब इनको इनका जो कॉम्बो बताऊंगा सबको एक साथ, सभी अगर एक साथ रहें तो क्या करें, कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ 2 × 3 दो मल्टी टू मल्टीप्लाई 3 -2 डिवाइड बाई 4, सॉरी 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे करना है। बहुत ही सबसे पहले तो आप समझ लिए कि बॉड मॉस, इसको हम एक तरीके से, इसका सही उत्तर हमको अगर हमको चाहिए तो बॉड मॉस के तरीके से हम सही करेंगे। पहले तो हम भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है ना। इस तरह लागू करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहले डिवाइड हम करते हैं, ये डिवाइड है, ठीक है। तो 2 को डिवाइड करेंगे 4 से 2 आएगा, और -3 है, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 का तो 6 आएगा, प्लस का कितना है 4 है, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें हम इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 4 आया, और प्लस का कितना है 4 बराबर बाई 8, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका 8, ठीक है। चलिए करना लेकिन बोर्ड मॉस के तरीके से ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये क्वेश्चन में बड़ी मजा आती है और ये एग्जाम में काफी ज्यादा ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जैसे 2 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 4 -2 प्लस 3, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 4 -2 प्लस 3, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, पहले तो अपन डिवाइड कर लेते हैं, 4 आया, सॉरी 4 नहीं आया, 2 आया, ठीक है। 2 और कितना 2 और मल्टीप्लाई 2, 2 फिर -2 प्लस 3, ये आया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, -2 प्लस 3। अब -2 में प्लस 4 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2 प्लस 3, ठीक है। अब आंसर अपना आ गया 5, ठीक है, ये आ गया 5, ठीक है। देख रहे ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने इसमें कुछ अलग नहीं किया, इसी तरह किया इसमें भी। पहले तो हमने डिवाइड किया 4 से, 4 को 8 से, तो 2 बार में गया, और फिर मल्टीप्लाई किया 2 से 2 बार में, तो ये 4 आया, और फिर 4 में -2 को माइनस किया तो 2 आया, और फिर 2 और प्लस 3 को जोड़ दिया तो अपना आ गया 5 आंसर, ठीक है। हालांकि हमने इसमें कुछ खास नहीं किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा के दे रहा हूँ, जैसे 4 -3 डिवाइड 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, ये लीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा एक बात नोटिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क को जो है तो क्वेश्चन मार्क को चाहे हम एक्स लिख दें या क्वेश्चन मार्क ही रहने, दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। निकालना हमको क्वेश्चन मार्क ही है और एक्स ही। अगर आप एक्स मान लेते हो तो एक्स निकालना है, और क्वेश्चन मार्क मान लेते हो तो क्वेश्चन मार्क निकालना है, ठीक है। मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, एक्स, ठीक है। अब अपने को एक्स निकालना है, पहले तो हम इसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/3 3 आया, ठीक है, -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना है 3, अच्छा मल्टीप्लाई 3, ठीक है, बराबर एक्स, ठीक है। मैंने इतना किया, मल्टीप्लाई अब कर लेता हूँ, एक्स बराबर 3 × 6 प्लस 3 -4, ठीक है, ये आया। अब अपन माइनस प्लस कर लेते हैं, जब ना मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो अब माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस करेंगे, 4 - 3 तो 1 प्लस 6, ठीक है, एक्स, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में आपको। अब इसमें भी अपन कर दे रहे हैं, 6 + 1 7,
ये हमारा आंसर आ गया 7। एक्स का मान क्या आ गया 7। एक्स का मान क्या है 7, ठीक है। अच्छा मेरे जो है तो सवालों पे मत जाइएगा, मैं सवाल कैसे कर रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए। 2 माइनस डिवाइड बाई 1 प्लस 4, ठीक है। आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराइएगा नहीं, कि वो क्वेश्चन नॉर्मल सा ही है। बस जैसे एग्जामिनर एग्जाम में देता है, लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देता है, मैंने बस वैसा ही किया है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, डबल मल्टीप्लाई कर दिया है, एक जगह डिवाइड, और जो है बस यही सेम है कि दो जगह डिवाइड, एक जगह डिवाइड दे दिया है, दो जगह मल्टीप्लाई, बस इससे थोड़ा लग रहा है कि टफ है। टफ ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है। पहले अपन वही वही बेसिक तरीका जो अपना है, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस, ठीक है ना। वैसे ही करते हैं अपन। अपने को इसमें भी क्या निकालना है, एक्स का मान, ठीक है ना। चलिए एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये जो 5, तो 5 बाई डिवाइड 1 से करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। प्लस कितना है, +4 यहाँ भी है, +4 यहाँ है, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई अपन देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, मैंने ये एक साथ में पूरा ही कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। आप बाकी आपसे पिछली कक्षा में मैंने बताया गुणा कैसे करना है, बाकी आप वैसे कर लीजिएगा। बस मैंने समझाने के लिए कर दिया, थोड़ा जल्दी कर दिया, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 चौके 24, ठीक है ना। माइनस कितना, -4 + 5 + 4 बराबर x, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना, प्लस माइनस बचा हमारा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस कर लेते हैं, x बराबर 5 4 9 +4। अच्छा पहले एक काम करता हूँ, मैं अलग अलग ना करके एक साथ ही कर देता हूँ, माइनस के हमारे अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये पहले में ये वाले पूरे को जोड़ लेता हूँ, ठीक है। कितना होता है, 5 4 9, 9 4 13, ये 13 माइनस क्या है, -24, और 13 में अगर 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में 24 घटाएंगे तो 11 आएगा, ठीक है। ये रहा अपना आंसर, ठीक है, +11, ठीक है। ठीक आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बस अब पहले देखिए, समझिए कैसे करना, ठीक है। कॉपी नोट नोट वगैरह में बाद में कीजिएगा, ठीक है। पहले आप इनको समझिए सही तरीके से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, 2 × 8 डिवाइड बाई 4, ठीक है, +9 -3, ये लीजिए, ठीक है। ये आ गया, ये भी नॉर्मल सा ही है। पहले आप नॉर्मल चीज़ देखिए। आप लोगों को लग रहा है कि मैं ये सब छोटे-छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपसे बनते हैं। आपको लग रहा है क्या बता रहा है, आप क्या बता रहा है, आप आपसे तो ये सब आते हैं, ऐसा ना। अभी रुक जाइए, अभी आगे पता चलेगा कौन कितने पानी में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको भी। 4 सॉरी 2 × 2 +9 -3, ठीक है। कितना है, 4 + 9 -3, ठीक है। देखते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको सब प्लस माइनस कर लेते हैं अपन, ठीक है। 9 4 13 -3, ठीक है। x बराबर 10, ये आया अपना आंसर, ठीक है। क्या है अपना आंसर, 10, ठीक है। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे काफ़ी सारे सवाल कर देते हैं, कम से कम 150 प्रश्नों की सीरीज है। लेकिन मैं आपके लिए उस 150 में से चुन चुन के कुछ प्रश्न लाऊंगा जो आपके काम में आएंगे, ठीक है।
अब इसमें कुछ बदलाव करता हूँ, ठीक है ना, चलिए बदलाव करता हूँ कुछ, ठीक है। मान लीजिए जी 3 + 2 -3 प्लस x बराबर 2 × 9 डिवाइड 3, ठीक है। जब मैंने अभी इसमें आप इस क्वेश्चन में आपको एक चीज दिख रही होगी, पहले तो मैं लास्ट में x देता था, अब मैंने इसमें बीच में x दे दिया, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो अपन इसको कर लेते हैं, ये वाले, ठीक है। बराबर कुछ साइड वाले पहले कर लेते हैं, डिवाइड 3 × 2, ठीक है। अपना टोटल कितना है, 2 3 6, टोटल कितना आ गया 6। चलिए अभी यहाँ भी देख लेते हैं x, ठीक है। या इस साइड भी देख लेते हैं, उस साइड का है अपना 6, इस साइड भी देख लेते हैं, प्लस का 6, ठीक है। -2 + 1, अगर इसको हम पहले कर जोड़ लेते हैं, 3 2 5 -3, ठीक है ना। तो कितना है अपना यहाँ पे, ये अपना क्या है यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम इसकी, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, अपने को वैल्यू जो है तो x की चाहिए वैल्यू, ठीक है ना। अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका पहले पक्षांतर कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। पक्षांतर इसका हम कर लेते हैं, तो x बराबर 6, ठीक है ना, ठीक है 6, x बराबर 6, यहाँ प्लस पे है तो चला जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में चला जाएगा तो आ जाएगा 5। और इसको कर लेते हैं तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। अपना कितना x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 8। मैं बोल रहा हूँ मेरे आंसर पे मत जाइएगा, ठीक है ना, मेरे कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। यहाँ तक आपको समझ में आया सभी को। चलिए अब आगे देखते हैं। 4/2 × 3 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 3 + 2 - 9, ठीक है। अब इसको अपन करना है, ठीक है। ये भी नॉर्मल सा सवाल ही है, जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन करा है उसी तरह है, उसी तरह इसको भी करना है। पहले तो अपन डिवाइड कर लेते हैं, ×3, ठीक है। मैं ये 2 जो लिखा हूँ ये डिवाइड करने के वक्त के बाद ये 2 लिखा हूँ, जो 2 हमारा आया है, ×3 माइनस कितना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 माइनस का क्या है 9, ठीक है। इतना है अपना। अब इसको कर लेते हैं, 2 3 6 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना आया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब अपन क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क बराबर, इसमें 5 में -9 कर देंगे तो कितना आएगा, -4, ठीक है। पक्षांतर अपन कर देते हैं, कितना है, पक्षांतर अपन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो -4 बचता था, ठीक है, तो ये -4, ठीक है। ये -4 अपना बचता था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ प्लस का 6 है, तो जब पक्षांतर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। और जब +6 हुआ तो क्वेश्चन मार्क बराबर 6 में 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना 2, ठीक है ना। चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का रहेगा, ठीक है ना।
चिन्ह जहाँ यहाँ पे जो है, यहाँ पे चिन्ह किसका है, छोटी संख्या, यहाँ पे चिन्ह बड़ी संख्या में क्या है, प्लस, ठीक है ना, इसका है बड़ी संख्या में, सॉरी वेट वेट वेट, प्लस नहीं है, प्लस नहीं, प्लस तो यहाँ था, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, देखिए ध्यान से, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पे कितना बचा था, माइनस का 4 बचा था, ठीक है, पक्षांतर हुआ तो ये प्लस में था तो केस में जाएगा माइनस का 6, ठीक है ना, माइनस को 6 जाएगा। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं, माइनस याद रखिएगा, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, ठीक है ना, तो 6 4 10 कहेगा 10, माइनस का 10, ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क बराबर माइनस का 10, अगर इससे माइनस माइनस को काट दें तो क्या आता है अपना आंसर, क्वेश्चन मार्क 10, ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 10, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बस समझते जाइए, बस कुछ करने की जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए, बिना पेन पेपर उठाए ऐसा बना दूंगा कि आप बिना पेन पेपर उठाए ही आंसर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन देता हूँ, 2 3 ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड, सॉरी -4 + 10 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना, ठीक है, ये भी वैसा ही है, ठीक है, ठीक है, ये भी वैसा ही है, इसमें भी अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पहले तो अपन कर लेते हैं इसका, ये जो बराबर के इस साइड का भाग है ये अलग है, और बराबर के इस साइड का भाग ये अलग है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, बराबर के बाद जो संख्या रहेगी वो वहाँ पे वो अलग रहेगी और इस साइड का अलग रहेगा, ठीक है ना। तो पहले अपने इस पार्ट को कर लेते हैं, ठीक है ना, कंप्लीटेड को कर लेते हैं, 10 डिवाइड बाई 5, तो ठीक है, +3 बराबर, ठीक है, पहले अपन इसको कर लेते हैं, तो कितना आया ये 5, ठीक है। अब इस साइड आ जाते हैं, 2 × 3, ठीक है ना, 2 × 3, यहाँ प्लस है ध्यान से, 2 × 3, ठीक है, कितना, 2 × 3 तो कितना आएगा 6 प्लस, ठीक है, और 4 × 2 क्या आएगा 8, ठीक है, फिर क्या है -x, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अपन कर लेते हैं, 8 6 14, ठीक है, -x, अब ना वहाँ पे बराबर में कितना आया था 5, ये अपना बन गया पूरा समीकरण, इसको पक्षांतर कर ले रहे हैं, -x बराबर 5 प्लस में है 14, तो क्या किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, तो अगर 14 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, x बराबर -9। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर संख्या में, अगर जो जैसे मेरी ये संख्या लिखी 5 -3, ठीक है ना, तो आपको जो है, तो इसमें चिन्ह जैसे मैंने इसमें माइनस किया तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर हम बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या में माइनस या किसी का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा है, तो आंसर जो है तो हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है ना, अगर माइनस लगा है तो, ठीक है, जैसे बड़ी संख्या में माइनस है और छोटी संख्या में प्लस है, ठीक है, अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या से माइनस करेंगे तो -2 ना कि 2, ठीक है, मतलब 2 -2 आएगा ना कि 2 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारा क्या आया, माइनस का x, ठीक है, -9, ठीक है ना, x की वैल्यू, तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 माइनस है, ठीक है, एक ये रहा एक ये रहा, तो हम इसको काट दिए तो अपना क्या आंसर आ गया, माइनस, सॉरी अपना आंसर क्या आ गया, x बराबर 9, ठीक है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड की 9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। जैसे मैंने किया 2 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 माइनस 34 प्लस 3 बराबर 36 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ठीक है, अब इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसा कर लीजिएगा, -3 है, माइनस वाई, माइनस का क्या कर लीजिएगा, वाई बराबर। ठीक है ना, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, वहां से अपन क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ये दो हिस्सों में। ठीक है ना, बराबर के साइड बराबर कुछ साइड। ठीक है ना, पहले अपन सॉल्व करते हैं इसको, किसी को भी कर सकते हैं, उसको कर लेना चाहिए इसको। अच्छा, एक शॉर्ट तरीका और बताऊं। ठीक है, आप अगर इसका इतना लेंदी नहीं लगाना चाहते तो इसका शॉर्ट बताता हूँ। ठीक है, तो जो बार बार करते हैं, बार बार लिखते हैं, उसको एक बार में ही करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। 23 दूनी कितना होगा, 46। कितना होगा, 23 दूनी 46, और 46 में +3 करेंगे तो कितना, 49। ठीक है ना, ये सीधा सीधा है, और वाई। ठीक है, एक बार में हमारा आ गया। ठीक है ना, ये पूरा एक बार में आ गया, लिखने की बार बार की जरूरत नहीं। ठीक है ना, और इसमें भी यहाँ कर ले रहे हैं, छाई छाई 36, और 36 में -3 करेंगे। ठीक है ना, अगर इसको लिख दें 36 माइनस, ठीक है ना, तो कितना है, 3। ठीक है ना, 36 में मान लीजिए अगर 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 33। ठीक है, प्लस कितना है, 34। ठीक है ना, 33 प्लस 34। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, कितना आएगा, 34 और 33, तो 30 दूनी 60 हो गया, 4 दूनी 68, और 68 -1। ठीक है, 68 - 1 यानी कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना आंसर 67। ठीक है ना, इस पैराग्राफ का जो है, ये बराबर के उस साइड वाले पैराग्राफ का आंसर क्या है, 67 आया वहाँ का। ठीक है, अब इसका हम पक्षांतर कर ले रहे हैं। ठीक है, y बराबर कितना है, 67। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे प्लस के ही है, माइनस के नहीं कोई। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, 1 मिनट, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे कितना आया था हमारा, कितना था, 5 36, यानी 6 बार में गया था। ठीक है ना, और माइनस का क्या था, 3। ठीक है, माइनस का क्या था, 3। ठीक है, अब देखिएगा, -3 प्लस 34। ठीक है, अब इसको हम बड़े गौर से देख रहे हैं। ठीक है ना, पहले इसको कर लेते हैं, कितना आया, 34 3 37। ठीक है ना, -6 बराबर कितना, 31। ठीक है ना, आंसर 31 आया। ठीक है ना, आप पक्षांतर कर ले रहे हैं इसको, तो कितना है, y बराबर 31, प्लस में तो माइनस में 49। ठीक है, अब इसको माइनस कर ले रहे हैं एक बार और। ठीक है, 49 और 31 को माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस कर ले रहे हैं, तो क्या आएगा, y बराबर, y बराबर y बराबर कितना हुआ, 18। सॉरी, y बराबर 18, वो भी माइनस का। ठीक है, लेकिन -2 हो जाएगा तो माइनस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, माइनस का, सॉरी, y का वैल्यू क्या था, 18। ठीक है, y का वैल्यू क्या आया, 18। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब थोड़ा मैं लेवल बढ़ाता हूँ। ठीक है, 22 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 22 डिवाइड बाई 2 प्लस प्लस 3 - 2 मल्टीप्लाई
4, ठीक है ना, बराबर, ठीक है ना, बराबर x, ठीक है। हम अपने को इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। ठीक है, डिवाइड पहले कर लेते हैं अपन। डिवाइड अगर करेंगे तो 11 प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई कितना है 4, 8, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 x, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं। 8 3 11, सॉरी 11 3 14, 14 में 8 गया कितना होगा, 14 में 8 गया तो 6, ठीक है ना। ये अपना आंसर, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। ये आसान था वो काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2.3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अच्छा, इस बार मैं पॉइंट लगा के दे रहा हूँ, पॉइंट वाले, ठीक है ना। 2.3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 माइनस, सॉरी डिवाइड बाई 2 माइनस 3 बराबर 4x, सॉरी यहाँ पे 4 3 1, ठीक है। ऐसा कर देता हूँ, चलिए ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ध्यान से, ये पॉइंट है, ठीक है ना। मैंने दशमलव लगाया, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई बड़ा लोड नहीं है, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। इसको भी हम ऐसे ही कर ले रहे हैं, ठीक है। डिवाइड बाई 4 बाई कितना आया 2, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो 2 आएगा। प्लस मल्टीप्लाई कर ले 4, मतलब 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना। तो इसको नॉर्मल पहले हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई दशमलव वगैरह, ठीक है ना। हम सिंपल कर ले रहे हैं 23 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, अपना कितना आया 92, ठीक है। 92 आया प्लस 2, ठीक है ना। 92 प्लस 4, ठीक है ना। कितना आ गया अपने इस साइड का पूरा। अब इसको देख, इसको जहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। जैसा हमने किया था, जैसे एक अंक बाद पॉइंट लगा था हमने, वैसे पॉइंट लगा दिया। क्या कहेगा, जब भी अगर सॉल्व करना हो तो यहाँ पे आप भूल जाइएगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट वगैरह, ठीक है ना। अब इसको भी कर लेते हैं साइड वाला। बराबर कितना है 4, 4 कितना आया है 8, 4 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है ना। तो कितना आया 8, 8 आया, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, बराबर 8। अच्छा, इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्या है -92 फिर -4, ठीक है। अब इसको देख ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या पूरे पूरे माइनस है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस पहले जोड़ देंगे, 92 माइनस 4 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 96। यहाँ प्लस, यहाँ का 8 प्लस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपस में घट जाएगा, ठीक है ना, विस्फोट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आएगा 88, ठीक है ना। 88 आंसर क्या है, राइट आंसर। मगर हमें एक संख्या बाद दशमलव लगाना है, तो कितना है ये, ठीक है ना, 8.8, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में कुछ दूसरा और लेवल बढ़ा के क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है।